रक्षाबंधन आ गया है, अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या बनाएँ, कौन-सी मिठाई तैयार करें। तो ये वाली मिठाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत कम खर्च में बनने वाली है, ना के बराबर इसमें खर्च लगेगा और समय तो सिर्फ़ आपको 10 मिनट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके लिए आपको सबसे पहले ले लेने हैं कच्चे नारियल और इसे अच्छी तरह से धो लेना है और इसे हम बारीक वाले ग्रेटर में ग्रेट करेंगे, जिससे कि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ये बारीक हो जाता है। इसमें आप कद्दूकस कर लोगे ना, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जो नारियल का हमारा लड्डू बनेगा, उसमें देखने में भी बहुत प्यारे लगेंगे। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ़ पैन लेना है, उसमें हमें ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 2 नारियल लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें शुगर ऐड कर सकते हो, जितना आप मीठा वग़ैरह खाते हो। तो इसमें मतलब कोई मेज़रमेंट आप समझो तो है नहीं, मतलब नारियल के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आपको कितना शुगर ऐड करना है। तो अभी मैंने सिर्फ़ 1 कप शुगर इसमें ऐड किया है। 1 कप मेरा मेज़रिंग कप के बराबर है, जिसमें 250 ml दूध या पानी आता है। तो पहले सूखा-सूखा मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया, फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और शुगर डालने के बाद भी हमें इसे ढक-ढक कर पकाना है। जैसे-जैसे हम पकाएँगे वैसे-वैसे इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और किचन में ना बहुत अच्छी-सी खुशबू आने लगती है। तो इसे हमें 1 डेढ़ मिनट के लिए ढकना है, फिर चलाना है, ढकना है, चलाना है। फ्लेम वही लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर कुक नहीं करना। ढकना इसलिए है कि इसमें हम कोई दूध वगैरह नहीं ऐड कर रहे हैं, सिर्फ़ नारियल और शुगर से ही ये मिठाई बनकर रेडी होगी। तो इसे हम ढक-ढक कर ही कुक करेंगे। तो अभी मुझे कुक करते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और लगभग कुक हो चुका है। इस स्टेज पर मैंने इसमें पौना कप शुगर और ऐड किया है। इस शुगर को ऐड करने से क्या होता है ना, जब ये पकेगा तो इसमें हल्का-हल्का सा शुगर बहुत छोटा-छोटा सा रह जाएगा। जब हम इस लड्डू को खाएँगे ना, तो ये लड्डू बहुत अच्छा क्रंची खाने में लगेगा। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ़ और 1 से डेढ़ मिनट हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए कुक करेंगे। अब इसे ढकेंगे नहीं और अभी आप देख सकते हो ये लगभग रेडी हो चुका है। देखिए पैन में हल्का-हल्का सा नीचे से ये लगने लगा है। इसमें अब बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, मैं आपको दिखला देती हूँ। देखिए हाथ में जब हम लेते हैं ना, तो बिल्कुल सॉफ्ट सा लगता है और उँगलियाँ ना चिपकने लगती है। तो अभी इसे हम थोड़ा-सा चलाते हुए ठंडा कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे कि ये हल्का ठंडा हो जाए। सिर्फ़ गुनगुना गरम रहेगा तभी हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो दूसरे बर्तन में निकाल कर फैलाकर फटाफट से ठंडा कर सकते हो। तो अभी इसे 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था और ये हल्का-हल्का सा गर्म है, तो चलिए फटाफट से लड्डू बनाते हैं। तो हाथ में हमें लगा लेना है थोड़ा-सा घी और जैसे हम बूंदी के लड्डू बनाते हैं, वैसे ही इस लड्डू को बनाना है, कोई अलग से कलाकारी नहीं करनी। देखिए बहुत बढ़िया सॉफ्ट होता है, बस इसे हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे और हमारा लड्डू बनकर हो गया है तैयार। कितना प्यारा ये लड्डू लग रहा है और खाने में तो सुपर टेस्टी होता है। इसे आप शुगर के साथ बनाओ या फिर जैगरी के साथ बनाओ, लड्डू दोनों ही हालत में ना टेस्टी बनते हैं। मुझे दोनों लड्डू खाना बहुत पसंद है, शुगर वाला भी, जैगरी वाला भी, क्योंकि ये नारियल का लड्डू इतना टेस्टी बनता ही है। बहुत ही कम खर्च में बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है और जो लोग घी, दूध ये सब खाना पसंद नहीं करते, वो इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए अगर आप एक बार इस लड्डू को बनाकर खा लोगे ना, तो बार-बार बनाकर खाओगे। बहुत कम मेहनत में बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी ये लड्डू है। तो अभी तक आपने रक्षाबंधन के लिए कुछ नहीं बनाया, तो ये तो कम से कम बना लो। बहुत कम खर्च में बनने वाली रेसिपी है, आपको दूध वगैरह कुछ भी नहीं लाना। अगर रेसिपी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।